ढाणियों में पशु और बुजुर्ग हमारे अंदर ही बैठे हैं। ये तो भगवान ने अब 2 दिन से बारिश रोकी है। हमारे जो बुजुर्ग बीमार हैं, हमारी माता जो बीमार थी, उनको ट्रैक्टर से अभी हम चारपाई से 2 दिन पहले डाल के वहाँ 1 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर पे लेके गए हैं। उनको झलक न्यूज वाले आगे तब करके ये हमारा पानी है जो इनको महानुभावों को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को जयपुर तक ये सुनाई है। तो बार बार जाके वहाँ रोना रो रहे हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पशु है तो हमारे 2-2 4-4 पशु है, गौएं है माता, उनका क्या होगा? वो भी डूबने के कार पे है और मकान ढह जाएंगे तो गऊ भी मरेगी और मनुष्य की जनहानि होगी। थोड़ा प्रशासन के पास हमने बार बार गुहार लगाई, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार निरीक्षण किया, हमें कोई ढाणियां देखने नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं सोमा और जुड़ी हूं आपके साथ न्यूज चैनल हनुमानगढ़ झलक से। फिलहाल हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के चक 3 KSP में। हाल ही में हुई बरसात की वजह से जल भराव अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से किसानों की फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और इनको जो है वो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बार बार प्रशासन को अवगत करवा दिया है, लेकिन फिर भी अब तक प्रशासन है वो अभी तक यहाँ निरीक्षण करने नहीं पहुंचा है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ किसान, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें पहले तो ये जो हमारा आम रास्ता है घर से निकलने के लिए, ये सारा पानियों से, अब जो अपने खड़े हैं यहाँ रास्ते के ऊपर खड़े हैं, ये पानियों से भर गया है। तो हमारा ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी नहीं निकल रहा है। हम अपना सामान घरेलू जो है वो नहीं निकाल पाए। 4 दिन से आज घरों में ही सामान ट्रालियों में डाल के कुछ बाहर खाली जगह में रख रखा है। मकानों को खाली करना पड़ा है क्योंकि चारों तरफ पानी से गिर गई है ढाणियां, नींवों में पानी चला गया है। आधे पशु अंदर है, कुछ जो थे 1-2 वो निकाले गए हैं। बाकी यहाँ 15-20 ढाणियां जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी ढाणियों में पशु और बुजुर्ग हमारे अंदर ही बैठे हैं। ये तो भगवान ने अब 2 दिन से बारिश रोकी है, इस वजह से ये पानी, नहीं तो ढाणियां डूब गई होती। और हमारे जो बुजुर्ग बीमार हैं, हमारी माता जो बीमार थी, उनको ट्रैक्टर से अभी हम चारपाई से 2 दिन पहले डाल के वहाँ 1 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर पे लेके गए हैं। उनको घर से निकाला है, वो 80 साल के थे। बाकी उधर का जो पानी आ रहा है 12 SLW, 11 SLW और 14 SLW का, वो लोगों ने जानबूझकर तोड़ के इस तरह पानी से यहाँ भर दिया है। बारिश का अगर अकेला पानी यहाँ रहता तो इतना पानी नहीं होता। अगर यहाँ ये जो रास्ते हैं सरकारी रास्ते हैं, हर 2-2 मरबे पे सरकारी रास्ते हैं, अगर सारे अपने मिट्टी डाल के रखते, इधर नहीं तोड़ते, तो ये पानी आज हमारी चारों की ढाणियाँ और अदर हमारे सरदारों की ढाणियाँ, जो 15 ढाणियाँ यहाँ डूबी है, ये नहीं डूबती। जानबूझ के लोगों ने यहाँ तोड़ा है। प्रशासन के पास हमने बार बार गुहार लगाई, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार निरीक्षण किया, हमें कोई ढाणियाँ देखने नहीं आए। और पूर्व विधायक जो गुरदीप जी हैं, वो जरूर परसों आए हैं, उन्होंने बोला है भी आप सब मिलजुल के पानी निकालो। बाकी कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ प्रशासन की तो बिल्कुल उदासीनता है। SDM साहब के, तहसीलदार जी के बार बार जाके वहाँ रोना रो रहे हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जो राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं उधर जो पानी तोड़ के निकाल रहे हैं, वो उनकी सुनवाई हो रही है। बाकी उनके खेतों में पानी नहीं है, वहाँ अभी 4 इंच 2 इंच से ज़्यादा पानी नहीं है। ये यहाँ 3-3 फुट जो घुटनों से ऊपर पानी आ रखा है, ये पानी इधर ही है, उधर कोई पानी नहीं है। सब लोगों ने इधर निकाल दिया आबादी का और ढाणियों का पानी। हम बिल्कुल अब मजबूर, ऐसे हमारा जो हो रहा है सारा, पहले भी पानी आया हमने निकाला, हमें रोना आ रहा है अब। नहीं तो ये इतना पानी भरा हुआ है, आपके घरों में भी पानी भरा हुआ है, आपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं कुछ? अपने स्तर पे अब हम करने लगे हैं। हमें प्रशासन भी अपने स्तर पे नहीं करने दे रहा है, ना तो वो हमारी मदद कर रहा है। कोई मोटरों की जो हमने बार बार गुहार लगाई भी, हमें मोटर पंप दिलवा दो तो हम ये पानी उठा लें, प्रशासन भी हमारी सुनाई, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं मदद हुई। आज हमने अपने स्तर पे 2 मोटरें नई जो लाख रुपए की परचेज की है, उनसे आज हमारा शाम तक पानी निकलना शुरू होगा। पर इन छोटी मोटरों से ये पानी नहीं निकाला जा सकता। आप देख रहे हो जो 4-4 फुट 3-3 फुट पानी है, पानी फैला हुआ है, ये कैसे निकाल देंगे हम इतने? प्रशासन की मदद के बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर प्रशासन के पास मड पंप है बड़े, अगर वो हमें अवेलेबल कराए तो 4 दिन में पानी ये निकल सकता है। पर प्रशासन की बिल्कुल उदासीनता है और हमारे से पता नहीं क्यों प्रशासन को इतना वो हो रखा है, जो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। प्रशासन भी हमें मारने के लिए तैयार है, हम तो ऐसा कहना चाहेंगे। तो अब भी जो जल भराव तो हो रहेंगे बाद, एक भी प्रशासनिक अधिकारी अटक होने पहुंच के देखोगे? कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं आ रहा है। यहाँ तहसीलदार जी आए थे एक दिन, वो देख के चले गए। वो तो ये कह रहा है, प्रशासन तो कह रहा है यहाँ पानी नहीं है,
वो देख आप के तो चले ऐसे गए ना, ही दूसरों चिल्ला की रहे हैं। ढाणी पे जाके बोलते हैं वहाँ चारों की ढाणी और सरदारों की ढाणी में पानी नहीं है, वो तो ऐसे ही रो रहे हैं और ये और तो- हमारी ढाणी भरी खड़ी है। ये तो ये बात न्यूज़- बोल रहे हैं वो देख देख के, ये दूसरों की झलक- ढाणी जाके बोल रहे हैं। झलक न्यूज वाले आगे तब करके ये हमारा पानी है जो इनको महानुभावों को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को जयपुर तक ये सुनाई है। मीडिया की तरफ से ही हमारा आज ये सूचना पहुंचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो मैं तो यही विनती करता हूँ राज्य सरकार से, कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से हमारा पानी पंप, बड़े पंप दिलाए जाए और पंप का हमारा निकास जो नहरों में डाला जाए। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे घर पे गेहूं है, आटा है जो पड़ा है वो भी गल जाएगा। तो किसान क्या करेगा? पशु है तो हमारे 2-2, 4-4 पशु हैं, गौएं हैं माता, उनका क्या होगा? वो भी डूबने के कार पे है और मकान ढह जाएंगे तो गौएं भी मरेगी और मनुष्य की जनहानि होगी। नहीं तो प्रशासन अभी है जो वो मतलब घग्गर का जल स्तर है बिन लेके अभी अलर्ट मोड पर है और प्रशासन लगातार बोल रहा है कि कोई भी खट्टे भी समस्या है तो वो माने बतावा चाहे वे पशुओं ने लेके है, पशुओं के भी बचाव करे खातिर बे प्रयास करने लग रहे हैं। तो अब तक खट्टे क्यों कौन पहुंचा था ना, के रीजन लगे अभी तक क्यों कौन पहुंचा? अभी तक आ नहीं रहे। हमारे को ये कहते हैं, एक बार तो उधर लगे हुए हैं हम जो ये जीडीसी ये नाली बेड में, उधर हम लगे हुए हैं। तो प्रशासन तो हमारे को सूचना तो मिल गई कि खाली करो, ये करो, तो हमारा रास्ता भी नहीं है ना। 4-4 फुट रास्ते में पानी चढ़ा हुआ है तो कैसे हम पशुओं को हमारा दाना पानी जो भी है, आटा है, नमक मिर्च है जो घर पे पड़ा, तो कैसे बाहर निकालेंगे? तो रास्ता भी हमारे निकलने के लिए नहीं है। तो प्रशासन पहले तो हमारा रास्ता तैयार करवाए, उसके बाद में फिर हम हमारे को पंप भी दिलवा दे, साथ साथ में पंप भी उठाते रहेंगे। प्रशासन के साथ हम अगर सहयोग देंगे, उस प्रशासन से ज्यादा सहयोग हमारा किसानों का है जो यहाँ कम से कम 200 व्यक्ति ढाणियों में रह रहे हैं, 15 ढाणियों में। तो ये भी प्रशासन के साथ है। पीछे भी हमने 1 महीने पानी उठा के नहर में डाला था। तो चलिए, हम जुड़े थे हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के 3 KSP गांव के किसानों से जो जिन्होंने बताया कि जल भराव की वजह से उनकी जो फसलें हैं वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और उनके घर भी डूबने की कगार पर है। तो हनुमानगढ़ झलक चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि जो ये किसान है इनकी समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है इनको संज्ञान में लगे। अगर इसी तरह की समस्या किसी और भी क्षेत्र में है और उनकी आवाज अब तक प्रशासन तक नहीं पहुंची है तो कृपया जो हनुमानगढ़ झलक के नंबर है आप उन पर जरूर संपर्क करें। हम आपका जो आवाज है उसको प्रशासन तक पहुंचाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।